गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक नीट 2021 मॉडल टेस्ट 6। इसमें पहला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms. केमिस्ट्री में सबसे एक्साइटिंग जो एस्पेक्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड में से आइसोलेट करना होता है कुछ कंपाउंड्स को, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटा हो या बड़ा, जो जीवों से आइसोलेट किए जाते हैं, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ़ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, जिससे कि उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जा सके, निर्धारण किया जा सके, और यदि संभव हो तो उनका सिंथेसिस या संश्लेषण किया जा सके। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, etc. यदि कोई इन बायोमोलिक्यूल्स की सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है, तो ये लिस्ट होगी जिसमें कि हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि एमिनो एसिड्स, शुगर्स, etc. We can call these biomolecules as metabolites. इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds. These are called primary metabolites. इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जो कि पिछली सूचियों में हमने कंपाउंड्स को देखा था, उन्हें को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत जो आने वाले कंपाउंड हैं वो जो हैं आपके शुगर, एमिनो एसिड्स, फैट्स, एक्सेट्रा। When plants, fungal and microbial cells were studied, then we see thousands of compounds other than these called primary metabolites. तो हमें इनसे डिफर कुछ कंपाउंड दिखाई देते हैं जिन्हें कि प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, colored pigment, scent, gum, spices, etc. These are called secondary metabolites. इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो जो भी ये बताए गए लिस्ट में कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से डिफ़र होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिफ़र होते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव identifiable function and play known role in normal physiological process. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं आइडेंटिफिएबल होते हैं, उनके फंक्शन जो होते हैं आइडेंटिफिएबल होते हैं, और वे एक नोन रोल जिनके बारे में हमें पता है वो प्ले करते हैं नॉर्मल
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। अब देखिए लिस्ट में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को देखते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स एक्सेट्रा। इसेंशियल ऑयल्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स जैसे एब्रिन, रिसिन। लैक्टिन्स जैसे कॉनकैनवैलिन ए। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम, सेलुलोज। नेक्स्ट टॉपिक है बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। There is one feature common to all these compounds found in the acid soluble pool। जो भी एसिड soluble pool में कंपाउंड जो होते हैं पाए जाते हैं, उनमें एक फीचर कॉमन होता है, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट। उनमें मॉलिक्यूलर वेट होता है और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 से लेके 800 डाल्टन तक होता है। द एसिड insoluble fractions has only 4 types of organic compounds। जो एसिड में insoluble सब्सटेंस होते हैं उनमें केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये सभी जो होते हैं एसिड्स में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। इन सभी कंपाउंड के बीच में लिपिड को छोड़कर बाकी सभी का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर होता है। बायोमॉलिक्यूल्स, जिन्हें कि हम केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। वो 2 प्रकार के होते हैं। वन दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। एक तो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, एंड आर यूजुअली रिफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से कम होता है उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन पाए जाते हैं, आल कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। The molecules in the insoluble fraction, with the exceptions of lipids, are polymeric substances। insoluble फ्रैक्शन में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स लिपिड को छोड़कर उन्हें वे जो होते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। इससे हमें पता पड़ता है देन वाई डू लिपिड्स, वे लिपिड्स विच हैव मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, दे कम्स अंडर
एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, जैसे कि मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट, लिपिड जो होते हैं छोटे मोलिकुलर वेट वाले होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। वे जो लिपिड्स होते हैं वे पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में एंड अदर मेम्ब्रेन में। द लिपिड्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure. जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, तो हम सेल स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं या उसको देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, तो सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पीसेस में, टुकड़ों में टूटी हुई होती हैं। एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और उनसे जो है वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with acid insoluble pool। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट जो कि वेसिकल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल से सेपरेट हो जाती हैं, जिससे कि इन द मॉलिकुलर फ्रैक्शन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम द एसिडिक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो है मैक्रोमोलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं वे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग और टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। ये सभी साथ में मिलकर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू के इंटायर केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, कंपोनेंट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल मास। वाटर जो होता है सेल्स में अबाउट 70 to 90% होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं 10 to 15% होते हैं सेल्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट 3% होते हैं, लिपिड्स अबाउट 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस जो होते हैं 1% होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।